Hello everyone, welcome to Prachi Radiology classes. Today I am going to discuss about latent image formation. तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज लेटेंट इमेज? लेटेंट इमेज क्या है? लेटेंट इमेज एक इनविजिबल इमेज होती है। सो लेटेंट इमेज इज डिफाइंड एज एन इनविजिबल इमेज। लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? हाउ टू फॉर्म लेटेंट इमेज? जब एक्सरे फिल्म जो है रेडिएशन से एक्सपोज होती है तो एक्सरे फिल्म की जो इमल्सन लेयर होती है उसमें जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स में जब चेंजेस होता है तो उसकी वजह से लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो दिस इज द पेशेंट, ये एक पेशेंट है। नाउ यू हैव टू डिसाइडेड टू टेक अ एक्सपोजर ऑफ दिस पेशेंट। अब आपने डिसाइड किया कि आपको इस पेशेंट के एक्सपोजर करना है इसके पर्टिकुलर एरिया का, तो यू विल टेक अ एक्सरे ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द पेशेंट। तो जैसे कि ये एक एक्सरे ट्यूब है और ये क्या है? पेशेंट है, और आपने इस पेशेंट के पर्टिकुलर एरिया का एक्सरे करना है। तो इस एक्सरे ट्यूब से क्या होगा? एक्सरे का एमिशन होगा और वो एक्सरे कहाँ जाएगी? पेशेंट के इस पर्टिकुलर एरिया को एक्सपोज करेगी। फिर ये एक्सरेज पेशेंट से पास होकर फिल्म पर पहुंचती हैं और लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन करती है। तो जब ये एक्सरेज पेशेंट से निकली और पेशेंट से निकलने के बाद फिल्म पर पहुंची तो फिल्म की जो ये इमर्सन लेयर है इसमें जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स हैं इनके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस हुआ। फिर उसके बाद लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन हुआ। फिर इस लेटेंट इमेज को मैनुअली प्रोसेस किया जाता है। मैनुअली प्रोसेस करने के प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि डेवलपिंग, रिंजिंग, फिक्सिंग, बॉसिंग। तो फिर इस लेटेंट इमेज को मैनुअली प्रोसेस करके इन फॉलोइंग स्टेप के थ्रू इस लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है? ये लेटेंट इमेज है। फिर इसको हम जो ये मैनुअल प्रोसेसिंग के स्टेप हैं जैसे कि डेवलपर, रिंजर, फिक्सर, वॉशर, इनमें हम फिल्म को प्रोसेस करेंगे एंड देन क्या होगा? विजिबल इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इनविजिबल इमेज को हमने क्या करा? डेवलपिंग में प्रोसेस किया, फिर रिंजिंग में प्रोसेस किया, फिर फिक्सिंग में, फिर वॉशिंग में, देन हमको विजिबल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से लेटेंट इमेज जो है विजिबल इमेज में कन्वर्ट होती है। लेटेंट इमेज मतलब इनविजिबल इमेज। तो इनविजिबल इमेज इन फॉलोइंग स्टेप्स के थ्रू, इन मैनुअल प्रोसेसिंग प्रोसीजर स्टेप्स के थ्रू विजिबल इमेज में कन्वर्ट होती है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया लेटेंट इमेज फॉर्मेशन का। अब मैं आपको लेटेंट इमेज फॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगी। लेटेंट इमेज एक्सरे फिल्म की इमल्सन लेयर पर फॉर्म होती है। एक्सरे फिल्म 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 लेयर होती है बेस, नंबर 2 होती है एडिसिव लेयर, नंबर 3 होती है इमल्सन लेयर एंड नंबर 4 होती है प्रोटेक्टिव लेयर। तो एक्सरे फिल्म इन 4 लेयर से मिलकर बनती हैं, जिसमें इमल्सन लेयर जो होती है वो हार्ट ऑफ द एक्सरे फिल्म होती है और इसी लेयर पर लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे फॉर्मेशन होता है लेटेंट इमेज का? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो एक्सरे फिल्म की जो इमल्सन लेयर होती है वो जिलेटिन और सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले मैं जिलेटिन बताऊंगी क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊंगी सिल्वर हैलाइड के बारे में। तो जिलेटिन जो होता है वो कैटल बोन से बना हुआ होता है। जिलेटिन सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को अच्छे से डिस्पर्स्ड फॉर्म में रखता है। मीन्स कि डिस्पर्स का मतलब है अच्छे से फैलाकर रखता है और इन सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स को क्लम्पिंग से प्रिवेंट करता है। तो जिलेटिन जो होता है, नंबर फर्स्ट उसका फंक्शन है कि जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं उनको डिस्पर्स्ड फॉर्म में रखता है एंड नंबर 2 ये क्या करता है? सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को क्लम्पिंग से प्रिवेंट करता है। क्लम्पिंग का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा होने से रोकता है।
जिलेटिन में सल्फर जैसे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि इमल्सन की लाइट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, और इसी सल्फर कंपाउंड की वजह से जो क्रिस्टल होता है सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल, उसमें सेंसिटिविटी सेंटर क्या होता है, क्रिएट होता है। जिलेटिन क्लियर फॉर्म में होता है, इसलिए ये लाइट को ट्रांसमिट कर सकता है, और ये प्रोसेसिंग केमिकल के लिए पोरस होता है। फिर आता है सिल्वर हैलाइड। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स को लाइट सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं, और सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल इमल्सन लेयर के एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, और इन्हीं सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स की वजह से एक्सरे फिल्म पर लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है। एक्सरे फिल्म की इमल्सन लेयर में 90 से 99% सिल्वर ब्रोमाइड प्रेजेंट होता है, और 1 से 10% सिल्वर आयोडाइड प्रेजेंट होता है। तो ये जो सिल्वर हैलाइड्स होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर हाई होता है एज कंपेयर टू जिलेटिन, और ये फ्लैट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। जैसा कि ब्रोमाइड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 35, और सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47, और आयोडाइड का एटॉमिक नंबर होता है 53, और जिलेटिन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं उनका साइज और शेप कैसा होता है। इन सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स को ग्रेन्स भी कहते हैं। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल डिफरेंट शेप में अवेलेबल होते हैं, लाइक टैब्यूलर शेप में, क्यूबिक में, ऑक्टाहेड्रल, पॉलीहेड्रल और इरेगुलर शेप में अवेलेबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द रेडियोग्राफिक फिल्म में टैब्यूलर शेप क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है। टैब्यूलर सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल जो होते हैं ये फ्लैट होते हैं, और इनकी थिकनेस अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर होती है। और ये जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं इनमें एटम जो होते हैं वो क्यूबिक लैटिस फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। अब ये क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल कैसे बनते हैं? क्रिस्टल जो फॉर्म होता है वो सिल्वर से, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन से मिलकर बनता है, और इस क्रिस्टल में एटम जो है ये क्यूबिक लैटिस में अरेंज्ड होती इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल, कि सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल का फॉर्मेशन अंधेरे में होता है, मीन्स कि डार्क रूम में इसका फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? जब मेटेलिक सिल्वर को नाइट्रिक एसिड के साथ डिसॉल्व करते हैं तो उससे सिल्वर नाइट्रेट बनता है। तो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं? एक अंधेरे कमरे में कर रहे हैं। कैसे करते हैं? जब मेटेलिक सिल्वर को नाइट्रिक एसिड के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो उससे सिल्वर नाइट्रेट बनता है। आप क्या करते हैं, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ मिक्स करते हैं, तब उससे क्या बनता है? सिल्वर ब्रोमाइड। और ये जो सारा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं ये सारा प्रोसेस जिलेटिन के प्रेजेंस में परफॉर्म करते हैं, और जिस टेम्परेचर, प्रेशर और जिस रेट पर इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं इन सब को प्रिसाइजली कंट्रोल करके रखा जाता है। एट लास्ट सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो जाता है? वो प्रिसिपिटेटेड होता है, मीन्स कि वो इनसॉल्युबल होता है, जबकि जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो वॉश्ड अवे हो जाता है, मीन्स कि वो सॉल्युबल होता है। और क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल में एटम का अरेंजमेंट क्यूबिक और लैटिस फॉर्म में होता है जिसमें इम्परफेक्शंस होती है, और ये इम्परफेक्शंस लेटेंट इमेज के लिए सेंसिटिविटी सेंटर प्रोवाइड करती है। तो इम्परफेक्शन जो होती है वो लेटेंट इमेज के लिए नेसेसरी होती है। तो इम्परफेक्शन जो होती है वो इमेजिंग के लिए नेसेसरी होती है। अगर क्रिस्टल परफेक्ट होगा तो उससे कोई भी फोटोग्राफिक सेंसिटिविटी नहीं मिलती है। तो इसीलिए जो हमारा क्रिस्टल होता है वो इम्परफेक्ट होता है, उसमें इम्परफेक्शन होती है। क्रिस्टल में डिफेक्ट और इम्परफेक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि पॉइंट डिफेक्ट।
पॉइंट डिफेक्ट जो होता है इसमें सिल्वर आयन अपनी पोजीशन से मूव आउट कर जाते हैं और क्रिस्टल में फ्रीली मूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। और इम्परफेक्शन कैसा होता है, केमिकल सैनिटाइजेशन, मीन्स की जो क्रिस्टल होता है वो सेंसिटाइज्ड हो जाता है केमिकली। कैसे होता है, केमिकल सैनिटाइजेशन कॉमनली सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को इमल्सन में मिलाकर बनाया जाता है। और जो सल्फर होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, जिलेटिन से। जिलेटिन में क्या होता है, सल्फर कंपाउंड अवेलेबल होता है और उसी सल्फर कंपाउंड की वजह से क्या होता है, केमिकल सैनिटाइजेशन होता है। दैट मीन्स कि क्रिस्टल जो होता है वो केमिकली सेंसिटाइज्ड होता है बाय द एडिशन ऑफ सल्फर कंपाउंड। अब ये सल्फर कंपाउंड क्या करता है, सिल्वर हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है। और सिल्वर सल्फाइड यूजुअली क्रिस्टल की सरफेस पर लोकेटेड होता है और इसको सेंसिटिविटी सेंटर कहते हैं या फिर सेंसिटिविटी स्पेक भी कहते हैं। ये सेंसिटिविटी सेंटर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करते हैं और लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सिल्वर आयन बोलते हैं। अब इंटरस्टिशियल सिल्वर आयन क्या होते हैं, इनको फ्री सिल्वर आयन कहते हैं। तो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल क्या होता है, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल में कुछ फ्री सिल्वर आयन्स होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सिल्वर आयन बोलते हैं। तो ये कैसे होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट की वजह से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, इसमें सिल्वर आयन अपनी पोजीशन से मूव आउट कर जाते हैं और क्रिस्टल में फ्रीली मूव करते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सिल्वर आयन कहते हैं। जब एक्सरे फिल्म की इमल्सन लेयर लाइट से एक्सपोज होती है तो लाइट फोटोन ब्रोमाइड आयन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद ब्रोमीन आयन फोटोन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। एज यू कैन सी द इक्वेशन, जैसे कि आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं, ये ब्रोमाइड आयन है और ये ब्रोमाइड आयन क्या कर रहे हैं, फोटोन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और इस ब्रोमाइड आयन में क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो ये ब्रोमाइड आयन क्या कर रहा है, निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है और लाइट फोटोन ब्रोमाइड आयन के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। फिर ये ब्रोमाइड आयन लाइट फोटोन से एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या रिलीज कर रहा है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जब फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ब्रोमाइड आयन से तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। इस ब्रोमाइड आयन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो इस वजह से ब्रोमाइड आयन जो है ये क्या बन जा रहा है, न्यूट्रल ब्रोमीन एटम में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, न्यूट्रल ब्रोमीन एटम। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द सेंसिटिविटी सेंटर। तो ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, सेंसिटिविटी सेंटर। फिर जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है सेंसिटिविटी सेंटर की तरफ। माइग्रेट का मतलब होता है मूव करता है सेंसिटिविटी सेंटर की तरफ। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सेंसिटिविटी सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है सेंसिटिविटी सेंटर में और वहाँ पर जाकर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। अब सेंसिटिविटी सेंटर निगेटिव चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, मतलब कि अभी क्या कैरी कर रहा है सेंसिटिविटी सेंटर, निगेटिव चार्ज। क्यों कैरी कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हैं जिसका चार्ज क्या है, निगेटिव होता है, इसीलिए सेंसिटिविटी सेंटर निगेटिवली चार्ज है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्रिस्टल में कुछ इंटरस्टिशियल सिल्वर आयन होते हैं, इनको फ्री सिल्वर आयन और मोबाइल सिल्वर एटम भी कहते हैं। इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये मोबाइल सिल्वर आयंस सेंसिटिविटी सेंटर से अट्रैक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि मोबाइल सिल्वर आयंस पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और सेंसिटिविटी सेंटर ड्यू टू ट्रैप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। इसी वजह से मोबाइल सिल्वर आयंस सेंसिटिविटी सेंटर के साथ अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट होकर ये मोबाइल सिल्वर आयंस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर मेटेलिक सिल्वर आयन बनाते हैं।
और ये मेटालिक सिल्वर आयंस लेटेंट इमेज बनाते हैं जो कि इनविजिबल होती है। तो इस प्रोसेस की ये इक्वेशन है जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये क्या है, मोबाइल सिल्वर आयन है और ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ, जो कि सेंसिटिविटी सेंटर में ट्रैप है। ये इसके साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और अट्रैक्ट होने के बाद ये क्या बनाता है, मेटालिक सिल्वर आयन बनाता है। और फिर ये मेटालिक सिल्वर आयन क्या प्रोवाइड करता है, लेटेंट इमेज, जो कि क्या होती है, इनविजिबल होती है। तो बेसिकली ब्रोमीन और आयोडीन क्रिस्टल की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि सिल्वर आयंस क्रिस्टल के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन और आयोडीन के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोलैप्स होता है और जिसकी वजह से ब्रोमीन और आयोडीन जिलेटिन एरिया में जाने के लिए फ्री होते हैं और क्रिस्टल में कोई और आयोनिक फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। So that's all about for today. Thank you.